मॉर्निंग। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स के फर्स्ट लेसन में 9th क्लास में है मोशन। मोशन और रेस्ट। मोशन से संबंधित जो दो शब्द होते हैं, एक मोशन और दूसरा रेस्ट। मोशन और रेस्ट, लेकिन अर्थ पर किसी भी कंडीशन में न तो कंप्लीट रेस्ट पॉसिबल है और ना कंप्लीट मोशन पॉसिबल है। इसके लिए मोशन को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को हमेशा एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट। अब ये समझते हैं कि क्यों कंप्लीट रेस्ट पॉसिबल नहीं है। हम अर्थ पर रहते हैं, वी आर इनहैबिटेंट ऑफ अर्थ। और अर्थ जो है दो तरह का मोशन करता है, एक रिवोल्यूशनरी मोशन और दूसरा रोटेटरी मोशन। इसकी वजह से सीजन्स बदलते हैं और इसकी वजह से डे एंड नाइट ऑक्यूर होते हैं। रिवोल्यूशनरी मोशन में इसका एक स्पीड होता है अप्रोक्सीमेटली 1,07,000 किलोमीटर पर आवर और रोटेटरी मोशन में इसका स्पीड होता है अप्रोक्स 1,600 किलोमीटर पर आवर। अब आप सोचिए कि जिस चीज पर हम हैं वही निरंतर गतिशील है, हमेशा गति के कंडीशन में है, तो फिर उस पर कंप्लीट रेस्ट कैसे पॉसिबल है? किसी भी कंडीशन में कंप्लीट रेस्ट पॉसिबल नहीं है। तो हम जो भी रेस्ट की परिकल्पना करते हैं, रेस्ट के बारे में जो हम सोचते हैं, वह इस विषय पर निर्भर करता है कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस जगह से किसी वस्तु के गति में होने या नहीं होने की चर्चा की जाती है। मोशन को क्या कहेंगे? मोशन को कहेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट change its position with respect to a reference point, it is called in motion। अगर किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन होता है, तो स्थान परिवर्तन होता है, इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है उसी रेफरेंस पॉइंट से कि जिस जगह से हम उसकी तुलना कर रहे हैं, वह जगह उससे दूर जा रहा है या नहीं जा रहा है। रेस्ट की परिकल्पना भी इसी तरह की है। इफ एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to a reference point,
इट इज कॉल्ड इन रेस्ट। यही इसका बेस है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो सकता है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में कोई ट्री हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, माइलस्टोन्स हो सकते हैं। माइलस्टोन जो सड़क के किनारे लगा होता है, जिस पर लिखा होता है किसी जगह का नाम देकर कितना किलोमीटर, वो माइलस्टोन कहलाता है। इस तरह की कोई भी चीज आप ले सकते हैं। कोई टावर हो सकता है, कोई भी चीज जो जिसका स्थान नहीं बदलता है वह रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। और इसी के सापेक्ष, इसी के रेस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन और रेस्ट की परिकल्पना करते हैं। मोशन जो होता है, एक्चुअली मोशन 5 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें फर्स्ट होता है रैंडम मोशन। सेकंड होता है लीनियर मोशन। थर्ड होता है सर्कुलर मोशन। फोर्थ होता है रोटेटरी मोशन। और फिफ्थ होता है पीरियोडिक मोशन। रैंडम मोशन, it is a kind of motion, it is a kind of motion in which direction is not defined। इसमें डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे मोशन ऑफ फ्लाई, फ्लाई का जो मोशन होता है आप उसके बारे में बता नहीं सकते हैं कि किस क्षण, एट विच मोमेंट इट चेंज इट्स डायरेक्शन, वह अपनी दिशा कब बदल देगी, इस चीज को आप नहीं बता सकते हैं। तो फ्लाई का मोशन, बीज का मोशन, बटरफ्लाई का मोशन, इन सभी के मोशन को रैंडम मोशन कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं। सेकंड होता है लीनियर मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज its position in a particular direction on a straight path, it is called in linear motion। अगर देखा जाए तो जो इसका क्लॉज है,
जो इस डिफिनीशन से हमको मिलता है, उस चीज को हम इस अर्थ पर पॉसिबल नहीं पाते हैं। जैसे हम जब भी कहीं जाते हैं या आते हैं तो सड़कें कभी सीधी नहीं होती हैं, इसका मतलब कि लीनियर मोशन पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजों में ही इसको स्पष्ट देखा जा सकता है। ऐसे हम ये परिकल्पना करते हैं, ये एक कल्पना है कि हम ये कहते हैं कि ऑन ए स्ट्रेट पाथ, बट स्ट्रेट पाथ है नहीं। तो स्ट्रेट पाथ के लिए आप दे सकते हैं मोशन ऑफ एरो, बुलेट, ये सीधी रेखा में गति करता है, ये सीधा चलता है, इसको हम कह सकते हैं कि ये लीनियर मोशन में है। सर्कुलर मोशन के बारे में हम कहेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट moves on a circular path, it is called in circular motion. For example, motion of earth around the sun, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी की जो गति होती है उसको हम सर्कुलर मोशन में कह सकते हैं। इसके बाद होता है रोटेटरी मोशन। If an object move on a fixed point, then it is called in rotatory motion. For example, the window pane move on a fixed point. The fan moves on a fixed point. The pendulum of watch moves on a fixed point. So the movement of fan, the movement of window pane and the movement of gate, door, इन सभी के मोशन को हम रोटेटरी मोशन में कह सकते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट moves on a fixed point, it is called in rotatory motion. मोशन ऑफ, एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा मोशन ऑफ विंडो पेन, मोशन ऑफ फैन, मोशन ऑफ पेंडुलम, इसी तरह से पीरियोडिक मोशन। इफ ए मोशन रिपीट आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम, if a motion repeat after a fixed time, if a motion repeats after
fixed time, it is called periodic motion. फॉर एग्जाम्पल, अर्थ जब सन के अराउंड मूव करता है तो एक फिक्स्ड टाइम पर वह एक फिक्स्ड प्लेस पर होता है, जिसकी वजह से जो हमारे यहां मौसम का परिवर्तन होता है वह निश्चित समय पर होता है। तो रोटेटरी मोशन जो होता है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, इसको आप पीरियोडिक मोशन में कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से अर्थ जो अपने एक्सिस पर मूव करता है, उसके एक्सिस पर मूव करना यह भी एक निश्चित समय अंतराल में ही होता है। हर बार अधिक समय नहीं लगता है, एक निश्चित समय अंतराल में होता है, जिसकी वजह से एक दिन और रात मिलकर के 24 घंटे होते हैं। तो रोटेटरी मोशन ऑफ द अर्थ, इसके बाद मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ पेंडुलम ये भी पीरियोडिक मोशन का ही एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हर 2 सेकेंड के बाद पेंडुलम जो होता है अपने स्थान पर, पूर्व के स्थान पर पहुंच जाता है। इसके आगे की पढ़ाई अगले वीडियो में।